वृंदावन में केवल एक ही अपराध है, ज्यादा अपराध नहीं है वृंदावन में। वृंदावन में केवल एक ही अपराध है, और वो अपराध क्या है? वैष्णव अपराध। किसी भक्त का आपने अपमान कर दिया, किसी संत का आपने अपमान कर दिया, यही एकमात्र अपराध है वृंदावन में। इसके अतिरिक्त ज्यादा अपराध वृंदावन में है नहीं, अतिरिक्त है ही नहीं अपराध, यही अपराध है बस। दर्शन में चूक है गई, कोई अपराध नहीं। प्रसाद में चूक हो गई, कोई अपराध नहीं। आदि आदि किसी भाव में चूक हो गई, व्रत टूट गया, कोई अपराध नहीं। वृंदावन में एक ही अपराध है, ब्रजवासीन को, ब्रज की लता पत्र गुलमन को, ब्रज रज को, यमुना जी को, और यहाँ बसवे वारे नित्य श्यामा शाम को यश गावे वारे, ऐसे वैष्णवन को यदि आपने अपमान कियो, मन से कियो, वाणी से कियो या कर्म से कियो, तो वो अपराध लगेगा। उसके अतिरिक्त कोई अपराध नहीं है वृंदावन में। तो वृंदावन में यदि आप रह रहे हैं और प्रतिक्षण प्रेम नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपने अपराध किया है, इसीलिए आपका प्रेम नहीं बढ़ रहा है। अब आप पूछेंगे तो अपराध तो बन गया महाराज जी, अब क्या करें? तो अपराध के निवृत्ति भी केवल एक ही उपाय है वृंदावन में। बिहारी जी से क्षमा ना मांगनी है, राधा रमन जी से क्षमा ना मांगनी है, राधा वल्लभ जी से क्षमा ना मांगनी है, यहाँ के वैष्णवन से ही क्षमा मांगनी है। अच्छा, अपराध कोई और को कियो, अब वो तो मिल नहीं रहे हो, जाको अपराध भयो, कौन से क्षमा मांगे? बोले सबसे क्षमा मांगो, जो मिले वहां से क्षमा मांगो। एक जगह और मैं कहीं इस भाव को कह रहा था, उसके बाद से ये हुआ 3 दिन तक जितनी बार लोग मिलने आए, वो सब आकर के हमसे ये नहीं कहते जय श्री कृष्ण महाराज जी हमको क्षमा कर दो। एक बार करके देखो, वृंदावन की परिक्रमा निकल जाइयो और जो मिले मार्ग में वहां से रोक के कहें भैया हमको क्षमा कर दो। सबसे क्षमा मांगते 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 पूरी परिक्रमा लगाओ, 4 घंटा लगेंगे परिक्रमा में। लेकिन जैसे ही परिक्रमा पूरी होगी, यमुना जी को जलपान करियो, यमुना जी ते नेत्रन को पहुंच लियो, ब्रजरज माथे से लगा के कहीं सघन कुंज में एकांत में जाके बैठ जाइयो। सबसे क्षमा मांगवे के बाद जैसे एकांत में बैठोगे, क्षण भर के ही सही आपके चित्त में श्यामा श्याम निश्चित प्रकट हो जाएंगे। ये बात निश्चित है। हम कोई मनगणंत बोलता ही नहीं, मैं अपने मन से तो बोले ही ना हूं मैं, ये रसिक जनन की वाणी में ये सब वर्णन है। वृंदावन के ब्रजवासीन से और वृंदावन में रहवे वाले, यहाँ की रस चर्चा करवे वाले से क्षमा मांगो। आप कहोगे हमारा कोई अपराध नहीं, अपराध हमें पता भी नहीं हम कितने अपराध करते हैं। क्षमा मांगो। और उसके बाद क्या होगा? महीना में 1 परिक्रमा तो यही वाली लगाओ, क्षमा परिक्रमा, सबसे क्षमा मांगते हुए परिक्रमा लगाओ। अनुभव करोगे फिर क्या अनुभव होगा? यही अनुभव होगा, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, दर्श बिहारी जी को बस वो वृंदावन को नीको, बस वो वृंदावन को नीको। अनुराग बढ़ रहा है, ये कैसे पता चले? हमारे अंदर चित्तवृत्ति में प्रेम उत्थापन हो रहा है, प्रेम का उद्दीपन हो रहा है, ये कैसे पता चले? तो उसके लक्षण क्या हैं? बोले नैन श्रवण रसना रस अचवत, नैन श्रवण रसना रस अचवत, अंग संग प्यारी पी को, अंग संग प्यारी